प्यारे बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर का आंसर की आ चुका है। उम्मीद है आप सबने उसे देख लिया होगा। कुछ बच्चों का के आंसर के डाउनलोड नहीं हो रहे थे, सर्वर में कुछ इशू थे, वो भी आज डाउनलोड होने लगे हैं। तो आप लोग अपने आंसर की को अच्छे से चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए। काफी बच्चों ने मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भेजे हैं जहां पे बच्चों के द्वारा लिए गए आंसर सही हैं और एसएससी के द्वारा दिए गए आंसर गलत हैं, और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। एक पेपर में ऑलमोस्ट इंग्लिश सेक्शन में 3 से 4, रीजनिंग सेक्शन में 2 से 3, मतलब 7-7, 8-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे ने सही बनाया है, एसएससी ने जो आंसर दिया है वो गलत आंसर दिया है। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। एसएससी अपने नोटिस में प्राउडली लिखता है कि आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए पहले 100 रुपए लिए जाते थे, अब मात्र 50 रुपए लिए जाएंगे। सर, एक एक पेपर में 7-7, 8-8 क्वेश्चंस को गलत चेक किया गया है एसएससी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और बच्चे 350-400 रुपए पे करें। आपके गलती की कीमत बच्चे पे करें तो प्राउडली लिखने की कौन सी बात है कि हम 50 रुपए ही ले रहे हैं। वो जो आप ले रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, वो बात अलग है। और तो और मात्र 25 अगस्त तक ही आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपके किसी तरह के ग्रीवांसेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखें, जहां भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है अपने टीचर से कंसल्ट करें, और अगर आप सही हैं तो आप क्वेश्चन को चैलेंज करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इंग्लिश के जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और वो मेरे अनुसार एसएससी ने गलती करी है, तो मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप इस क्वेश्चंस को आराम से देखिए और खुद ही डिसीजन ले कि एसएससी यहाँ पे सही है या गलत है। मेरे अनुसार तो एसएससी गलत है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 128 है, एक बच्ची ने हमें भेजा। जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सबको विजिबल है, दिख रहा है? हाँ, विजिबल है। सेवरल मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बेसिक ग्रामर के नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये हिस्सा सब्जेक्ट है, ये हिस्सा वर्ब है। क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो ये हिस्सा एजेंट है, इस हिस्से को एजेंट कहा जाएगा। और ये हिस्सा पर्पस को दिखला रहा है। किसको दिखला रहा है मेरे भाई? पर्पस को दिखला रहा है। बेसिक नियम यही होता है, ऐसे ही चीजों को लिखा जा सकता है। मतलब ये वाक्य अपने में अरेंज्ड है। इसका आंसर होना चाहिए था मेरे भाई, इसका आंसर होना चाहिए था ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका आंसर लीगल है। बट ऑप्शन में ए बी सी डी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेखक ने किसी और तरीके से अरेंज किया होगा। लेकिन ये तो श्योर है कि ग्रामर के बेसिक नियमों के अनुसार सब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में रहेगा, इसका आंसर ए से ही शुरू होना चाहिए। तो इस बच्ची ने आंसर लिया ए सी बी डी। सबसे पहले ए को लिखा, ए के बाद सी को लिखा, उसके बाद बी को लिखा, उसके बाद डी को लिखा। दिए गए हालात में सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है इसको फ्रेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? फ्रेज कहा जाता है, जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और सबसे करीबी नाउन या प्रोनाउन पे अंत हो जाएगा। ये आमतौर पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में अंत में लिखा जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट विद राम। लेकिन फ्रेज के पास एक अधिकार है कि वो क्लॉज के अंदर किसी भी स्थान पे घूम सकता है, मूव कर सकता है। जैसे विद राम आई प्ले क्रिकेट। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं माना जाता है। लेकिन अब चूंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग को यही लेना पड़ेगा, ए सी बी डी। चलिए, एसएससी ने इस आंसर को गलत मान लिया, और एसएससी ने जो आंसर लिया है वो है बी ए सी डी। मतलब एसएससी शुरुआत कैसे कर रहा है? हैव से। बताइए ये कौन सा ग्रामर का नियम है सर? ये ग्रामर का नियम हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हैव बीन से कैसे आप स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आने का एक ही कंडीशन होता है, उसको इन्वर्शन कहा जाता है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो, अदरवाइज वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इतना छोटा सा ग्रामर का नियम अगर एसएससी वालों को नहीं पता है तो प्रॉब्लम उनके साथ है। यहाँ पे किसी तरह का इन्वर्शन नहीं है। इन्वर्शन का यूज करने के लिए या तो एडवर्ब से वाक्य शुरू करना होगा, या नॉट ओनली से शुरू करना होगा, या नो सूनर से शुरू करना होगा। यहाँ कहाँ से हैव बीन से वाक्य शुरू हो जाएगा? तो एसएससी ने जो आंसर लिया है इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, यहां से वाक्य शुरू हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस बच्ची का लिया गया आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए सी बी डी ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बाकी डिसीजन आप स्वयं कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे चैलेंज होना चाहिए और एसएससी को मानना होगा कि हाँ, एसएससी के द्वारा लिया गया आंसर गलत है। क्लियर? ध्यान से देख लेंगे।
अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर ABCD होता तो ABCD ही लिया जाता। क्लियर? अब आते हैं अगले पे। ये भी क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का ही है। SSC सेंटेंस अरेंजमेंट को लेके कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया इस बार। ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेगा, ठीक है, विजिबल है सबको? चलिए, यहां लिखा हुआ है मेरे भाई, इन हिज बैग केप्ट द डॉक्यूमेंट्स ही। जो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होंगे उनको पता होगा, सबसे पहले ही को लिखा जाएगा, मतलब वाक्य डी से शुरू होना चाहिए। डी से शुरू होने वाले 3 ऑप्शन है, ये आंसर नहीं हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ही के बाद होना चाहिए था केप्ट, मतलब डी के बाद बी होना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग फ्रेज या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जो भी होता है लिख दिया जाता है। मतलब डी के बाद बी होना चाहिए था, कहीं भी डी के बाद बी है, यहां पे है, डी के बाद बी है, ही केप्ट, उसके बाद सी है, द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लिखा है इन हिज बैग, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, और यही आंसर होना चाहिए था जो इस बच्ची ने आंसर लिया था। ऑथेंटिक। एसएससी इस आंसर को नहीं मानती है, एसएससी कहती है कि नहीं ये गलत है, और एसएससी आंसर मानती है DABC। ठीक है, DABC का मतलब हो गया ही इन हिज बैग केप्ट द डॉक्यूमेंट्स। सर, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद रेस्ट इंफॉर्मेशन आते हैं, ये ग्रामर का सबसे उपयुक्त वाक्य माना जाता है। इससे अच्छा वाक्य पॉसिबल नहीं है जो स्टैंडर्ड सेंटेंस है ग्रामर का। कौन से ग्रामेरियन वहां बैठे हुए हैं कि वो लोग इसके बाद फ्रेज को चिपका दे रहे हैं, उसके बाद वर्ब को ले जा रहे हैं? ऐसा कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है। इस मामले में भी एसएससी का आंसर पूरी तरह गलत है। इस बच्ची के द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर DBCA होना चाहिए, और वो सबसे ऑथेंटिक आंसर। क्लियर? एक और क्वेश्चन है जो इस बच्ची ने भेजा है, ये क्वेश्चन है नैरेशन का। ठीक है, विजिबल है सबको, दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को यहां पे लिखा हुआ है, दे सेड दैट दे वर सपोज्ड टू अराइव अर्लियर। बढ़िया है, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, ये सबको समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ा है। अब इसको हम लोग को डायरेक्ट स्पीच में करना है। ठीक है, तो मेरे बाबू यहाँ पे सेड लगा है, जो हमारा आरबी वाला हिस्सा पास्ट में होता है और आरएस वाला हिस्सा भी पास्ट इंडिफिनिट में है। देखिए, वाज वेयर प्लस वर्ब 3 भी पैसिव स्ट्रक्चर है, बट ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पास्ट इंडिफिनिट ही है। पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव क्या होता है? वाज या वर्ब प्लस वर्ब 3। तो श्योर होता है डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारे पास वाज या वर्ब प्लस वर्ब 3 है, तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि प्रेजेंट को चेंज करके पास्ट करते हैं। तो श्योर है कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट होगा। इस बच्ची ने जो आंसर लिया, दे सेड वी आर सपोज टू अराइव अर्लियर। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता वॉइस नरेशन में चेंज करने के लिए, तो इसका मैं यही नरेशन बनाता इनडायरेक्ट स्पीच में। दे के जगह दे, सेड के जगह सेड, आगे दैट, वी के जगह हम लोगों ने क्या करता, दे करते, दे, आर की जगह होता वर के बाद होता सपोज्ड, सपोज्ड के बाद क्या हो जाता है, टू अराइव अर्लियर। बिफोर का अर्लियर चेंज होता है, अर्लियर है तो अनचेंज रहेगा। तो आंसर बिल्कुल यही होना चाहिए, इस बच्ची ने यही लिया था। एसएससी वाले आंसर क्या देते हैं, दे सेड वी वर सपोज्ड। अरे सर, अगर पहले से पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। ये छोटा सा नियम एसएससी वालों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंग्लिश में मुझे साफ साफ दिख रहे थे एक स्टूडेंट से, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए। किसी ने 2 भेजा है, किसी ने 3 भेजा है, किसी ने 4 भेजा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर लिटरली कॉन्ट्ररी रूल्स लग रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा एसएससी को भी ध्यान देना होगा। और अगर आप में से किसी के पास कोई भी ग्रीवांसेस है, आप उसको कल के पहले प्लीज वहां पे जाकर चैलेंज कर दीजिए, अगर आपका रिजल्ट आने की संभावना है तो। और क्या कर सकते हैं, एसएससी है, कुछ भी कर रहा है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। और अगर कोई तकलीफ है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।